और AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और कल आप सभी ने होली मनाई होगी और होली के बाद कल इसलिए आपकी वीडियो नहीं आई थी कि सभी अपने त्योहारों के लिए और कहीं ना कहीं होली में व्यस्त होंगी। तो आज हम देखते हैं, आज अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यानी कि आपने सब्जेक्ट कैटलॉग पढ़ लिया, कैटलॉग के फॉर्म पढ़ लिए, फिजिकल फॉर्म पढ़ लिए, टाइप ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग्स पढ़ लिए, यानी कि सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं। और आपको मैंने कैटलॉग की एंट्री करने के बारे में बताया था, तो उसके बारे में आज हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। क्योंकि जो आपके PYQ है, जो आपका PYQ है कहाँ पर मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और जब आपके मॉक टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी तब आपको वो भी आपको सारे के सारे PDF आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आपको क्या है सारे के सारे नोटिफिकेशन और वीडियो जितने भी हैं वो सारे के सारे जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए, तो आज का टॉपिक है आपका, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, काइंड्स ऑफ कैटलॉग एंट्रीज, यानी काइंड्स ऑफ कैटलॉग एंट्रीज के बारे में देखना। अब कैटलॉग के यानी कैटलॉग पता चल गया आपको, कैटलॉग के बारे में पता चल गया। अब कैटलॉग की एंट्री के बारे में, यानी कि कैटलॉग की एंट्री के बारे में चीज़ें जानी। यानी सबसे पहला बात आती है कि भाई कैटलॉग की एंट्री या फिर व्हाट इज़ ए एंट्री। ठीक है, एंट्री, भाई एंट्री क्या है कैटलॉग की, सीधे सीधे बात ये है, ये आपका कैटलॉग है। ठीक है, ये क्या है, आपका कैटलॉग है। और इसकी एंट्री, यानी कि कैटलॉग एंट्री क्या होती है, ये क्या होती है, एक स्पेसिफिक यानी कि पर्पज़ के लिए होती है। अगर हम लेके चलें तो क्या कहेंगे, व्हाट इज़ एंट्री में क्या कहेंगे, एन एंट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। किसके लिए, स्पेसिफिक पर्पज़। दिस इंफॉर्मेशन इज़, यानी कि दिस इंफॉर्मेशन जो, यानी कि ये इंफॉर्मेशन किस लिए होती है, काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड, पर्पज़ ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो एंट्री कराई जाती है कैटलॉग की, वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपका क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया। वो क्या बता रहा है आपको, जैसे एक मान लीजिए आपने कॉलेज में कहीं पढ़ा होगा, तो कॉलेज में आप पढ़े होंगे तो आपका एक ID कार्ड होगा। उसमें क्या होगा, आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका कोर्स होगा, आपका ड्यूरेशन होगा, आपका बहुत से एनरोलमेंट नंबर भी होता है। तो वो क्या बता रहा है, वो आपकी सारी की सारी आपकी स्पेसिफिक एंट्री होती हैं। और स्पेसिफिक एंट्री आपको बताती है, आपका रिकॉर्ड बताती है। वो क्या बताती है, आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बताती है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह हमारा क्या होता है, कैटलॉग कार्ड की एंट्री होती है। वो क्या होती है, एक बुक की एक एंट्री, यानी कि एक स्पेसिफिक एंट्री, जो कि क्या बताती है, एक बुक के बारे में बताती है। जो किससे रूल, यानी कि किससे जुड़ी होती है, यानी कि किससे जुड़ी होती है, आपके एक्सेशन रजिस्टर से, यानी कि एक्सेशन रजिस्टर से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यानी कि एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू पता चल गया। अब आती है, यानी कैटलॉग एंट्री में क्या है, कैटलॉग एंट्री के बारे में जो चीज़ें आती हैं, वो सबसे पहले बात आती है रंगनाथन से। यानी कि रंगनाथन जी क्या कहते हैं, रंगनाथन जी आपके क्या कहते हैं, ऐसा रंगनाथन डिफाइंड एन एंट्री इज, यानी कि अनलिमिटेड अंटिल रिकॉर्ड इन ए कैटलॉगिंग और डॉक्यूमेंट लिस्ट। यानी कि क्या कह रहे हैं रंगनाथन जी, आपके रंगनाथन जी कह रहे हैं, SR रंगनाथन जी आपके, रंगनाथन डिफाइन एन एंट्री एज unlimited until record in a catalog or documentation लिस्ट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए
रंगनाथन जी ने बात कही है। अब फिर आती है बात क्या है, नीड ऑफ, यानी कि नीड ऑफ कैटलॉग एंट्री। टेंशन मत लीजिए, आपको कैटलॉग के बारे में बताऊंगा किस तरह से, क्योंकि एंट्री इसमें कैटलॉग एंट्री इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे क्या है भाई बिलीव करके बैठे हैं, बिलीव करने के बाद ही बहुत सारे बच्चों को कैटलॉग की एंट्री नहीं पता, क्योंकि भाई देखो गलती उनकी भी नहीं है। और यानी कि देखो एक तरह से क्या होता है, जब हम कहते हैं ना, जैसे एक टाइम था सब बच्चों ने MBA का जोर था, सब बच्चों ने क्या करा, उठा के MBA कर ली। एक टाइम आया कि BAD कर ली सबने। एक टाइम आया था, एक कंप्यूटर कोर्स आया था, वो सब बच्चों ने वही कर लिया कि और नौकरी लग जाएगी। अब कुछ टाइम से ये चल रहा है कि बिलीव, यानी कि लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है देखो करना आसान है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जब प्रैक्टिकल की बात आती है वो प्रैक्टिकल है, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल में बच्चों को पास भी कर देती है, या फिर बच्चों को क्या है कुछ हार्ड टॉपिक की जगह आसान टॉपिक लेके या फिर इधर उधर से पास भी हो जाते हैं। पर उन्हें जब लाइब्रेरी में आने की बात, यानी लाइब्रेरी में जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या होता है, कैटलॉग एंट्री नहीं पता होता, बुक को किस तरह लगाना है वो नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को। अब CC के नंबर निकालना नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत होती है। जैसे कि आप ये मान के चलिए इग्नू हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, भले ही ये क्या नाम आपको लगेगा कि प्राइवेट कोर्स, यहाँ सॉरी प्राइवेट बोल रहा हूँ, डिस्टेंस मोड पे करा रही है, पर जब इनकी क्लास और क्या है एग्ज़ाम और एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क देखोगे तो बच्चे कहीं ना कहीं पसीने निकल जाते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं इनकी क्लासेस हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इग्नू का और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, ये कहीं ना कहीं टफ़ कोर्स उसमें, यानी टफ़ उसमें माने जाते हैं बिलीव में। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आते हैं नीड ऑफ कैटलॉग एंट्रीज। भाई नीड ऑफ कैटलॉग एंट्रीज में क्या है, हमें ज़रूरत क्यों है कैटलॉग एंट्री की। सबसे पहली बात आती है हमें ज़रूरत क्यों है। भाई हमें ज़रूरत है हमारा सर्चिंग करने के लिए, यानी कि एक तरह से क्या है, सर्चिंग टूल है ये, सर्चिंग टूल है ये, ठीक है, सर्चिंग टूल है। अब सर्चिंग टूल क्या है, फिर उसके बाद क्या आता है, ये क्या करता है, एक तो पूरे एंट्री, यानी कि आपके जितनी भी कैटलॉग की एंट्री हैं उनको वो क्या करता है ढूंढने में, यानी कि एक बुक को ढूंढने में। भाई एंट्री क्यों कराई जाती है, ये क्या कराता है, एक बुक को आइडेंटिफिकेशन देता है, यानी कि बुक ID प्रोवाइड, ठीक है। फिर क्या आता है आपका ये कैटलॉग एंट्री हम क्यों कराते हैं, कैटलॉग एंट्री इसलिए कराते हैं कि स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक बुक का पता चल जाए हमें, यानी कि बुक का पता चल जाए, ऑथर से पता चल जाए, नेम से पता चल जाए। डिक्शनरी फॉर्म में हम क्या करते हैं, कैटलॉग को यूज़ करते हैं, उससे पता चल जाए, इजी टू यूज़ हो, यानी कि इजी टू यूज़ हो। तो ये सारे क्या है, सारे आपके नीड ऑफ कैटलॉग आ जाएंगे। अब आता है आपका एंट्री, यानी कि फॉर्मेट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है एंट्री फॉर्मेट, एंट्री फॉर्मेट। तो सबसे पहले बात आती है, आपको पता होना चाहिए कैटलॉग में ये क्या है, यानी कि ये आपका कैटलॉग है। क्या है, ये आपका कैटलॉग है। अब कैटलॉग है तो ये आपको पता होगा कैटलॉग ये आपका यानी कि इस तरह होता है। तो सबसे पहला क्या आ जाता है, ये आपका पहला नंबर फर्स्ट इंडेंशन, ठीक है। ये क्या है, दूसरा सेकंड इंडेंशन, ये क्या है आपकी मेन लाइन, ये क्या है आपका पंच होल, ठीक है। ये आपको पता चल गया, यानी कि यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, भाई आपसे ज़्यादातर ये इस तरह की चीज़ें पता कहाँ पूछी जाती हैं, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होता है तब आपसे एक कार्ड दिखा के पूछा जाता है इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। अब आती है यानी कि मेन टाइप ऑफ मेन एंट्रीज आती हैं, यानी कि आपसे मेन एंट्री क्या करवाई जाएंगी, मेन एंट्री आपको करवाए जाएँ
तो आपको पता होना चाहिए मेन एंट्री क्या है। जैसे कि आपके सामने मान लेते हैं, यानी कि मैं अपने हिसाब से एक आपकी एंट्री लेके चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कार्ड आ गया आपका, ठीक है। अब ये कार्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है? सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? कॉल नंबर। कॉल नंबर याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं। कॉल नंबर, यहाँ पर क्या आया था? एक्सेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? अब मैंने आपका, यानी कि मेरा नाम क्या है? आशीष कुमार सिंह है, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा सिंह आशीष कुमार, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था भाई, टाइटल जो भी जिसका भी नाम होगा, XYZ किसी का भी नाम होगा, सरनेम पहले आता है, फिर उसका नाम लिखा जाता है। अब मान लीजिए कोई भी बुक ले लेते हैं हम, मैनेजमेंट की बुक ले लेते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बुक ले लेते हैं, तो क्या लिखा जाएगा? हम कैसे लिखेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट? तो उसमें लिखेंगे यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजिंग, या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई आशीष कुमार सिंह। यहाँ पर आपको क्या करना है? नाम उसका पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि वो एक तरह से कहाँ से बनी। जैसे मान लीजिए इसमें आ जाएगा यहाँ पर न्यू दिल्ली बने, न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर बताइए, फिर उसकी क्या है जो चीज़ें हैं वो आएंगी, और उसका सन आ जाएगा। इस तरह से आपकी एंट्री होती चली जाएगी, और फिर उसके बाद उसकी चीज़ें, यानी कि सारी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? यानी कि ये किसके अंदर है? मैनेजमेंट के अंदर है, या फिर यानी कि लाइब्रेरी के अंदर है। तो यहाँ पर उसका लाइब्रेरी लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट टाइटल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी एंट्री होती है, और ये मेन एंट्री होती है। ये किसका कार्ड है? मेन एंट्री का, मेन ENTRY, ठीक है, एंट्री। अब मेन एंट्री के बाद क्या आएगा? एडिड एंट्री, ठीक है। एडिड एंट्री क्या होती है? यानी कि आपसे कोई एडिड एंट्री कराई जाए, एडिड एंट्री में भी आपका सब्जेक्ट एंट्री, टाइटल एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री में क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको मैं टाइटल एंट्री बता देता हूँ। टाइटल एंट्री का सब कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। सब कुछ ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाता है? टाइटल एंट्री में यहाँ पर आपका, इसके ऊपर यहाँ पर आपका टाइटल आ जाता है। क्या आ जाता है? टाइटल आ जाता है। जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बुक है, तो यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा। इसमें क्या होगा? टाइटल से आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री में क्या होता है? यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा आएगा। जैसे कि क्या है, ये लाइब्रेरी का सब्जेक्ट है तो लाइब्रेरी सब्जेक्ट आ जाएगा, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है तो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एंट्री होगी सब्जेक्ट एंट्री। दोबारा सुन लीजिए, टाइटल में टाइटल लिखा जाता है ऊपर, और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखा जाता है ऊपर, ठीक है। और मेन एंट्री खाली इस तरह लिखी जाती है, यानी कि ये मेन एंट्री है। फिर इसके बाद टाइटल में यहाँ टाइटल लिखा जाएगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? बीलीव की बुक उठा लो, कोई सी भी, जो क्या है, सॉरी, कैटलॉग कार्ड की है, उसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें होती है वो आपकी लिखी जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन, यानी कि आपसे क्या पूछा जा सकता है? काइंड्स, यानी कि एंट्री इन क्लासिफाइड कैटलॉग, ठीक है। लिख लीजिए, क्लासिफाइड कैटलॉग की जो एंट्री है, यानी कि इसमें क्या आ जाता है? एंट्रीज इन ए क्लासिफाइड कैटलॉग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मेन एंट्री, दूसरा क्या है आपका? क्रॉस रेफरेंस एंट्री, एंट्रीज। तीसरा नंबर क्या आएगा आपका? क्लास इंडेक्स
एंट्रीज। 4 क्या है, बुक, इंडेक्स, एंट्रीज। और 5th आपका आ जाएगा क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी आपकी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, आपको पता चल गया भैया। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाएगा, आपसे जब इंटरव्यू होगा, कभी भी आपका इंटरव्यू के यानी लाइब्रेरी का इंटरव्यू हो, तो सबसे पहले पूछा जाता है मेन एंट्री। मेन एंट्री में आपको बता दिया, यानी कि मेन एंट्री क्या है, ये है। फिर आपसे पूछा जाएगा टाइटल, यानी कि टाइटल कहाँ लिखा जाता है, टाइटल की एंट्री क्या है। फिर आपसे सब्जेक्ट एंट्री पूछिए, सब्जेक्ट एंट्री आपकी सारी सारी ये आपने बता दी है। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि किस किस तरह से कैसे कैसे एंट्री होती है हमारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब क्या है स्पेसिफिक एंट्री, जैसे क्या है आपके जो छोटे छोटे, जैसे आप कहते हो ना कि बहुत सारी कम छोटी छोटी एंट्री है। जैसे कि मान लीजिए आपकी छोटी एंट्री है, यानी कि छोटी एंट्री क्या है, जैसे होम साइंस की खाली एंट्री लिखनी है आपको, रेफरेंस एंट्री लिखनी है, रेफरेंस के बारे में लिखना है, तो वो सारी की सारी आपकी एडिशनल एंट्री जो है और एनालिसिस जो है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जो मेन एंट्री है वो आपको कार्ड में पता चलेंगे। जो पूछी जाती हैं वो सारी की सारी इस तरह से पूछी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप कैटलॉग कार्ड के बारे में, यानी कैटलॉग कार्ड की वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आपको उसकी एंट्री सारी की सारी करवा दूंगा। और कहीं ना कहीं आपकी अगर किसी को और स्पेसिफिक, यानी कि देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इतनी एंट्री काफ़ी है हमें जो सीखनी है। और अगर जब एंट्री यानी कि लाइब्रेरी के हिसाब से सीखने की, यानी लाइब्रेरी के हिसाब से हमें सारी की सारी एंट्री सीखनी पड़ेगी। एनालिसिस यानी एनालिटिक एंट्री सीखनी पड़ेगी। एनालिटिक के बाद हमें आपको क्या है ऑथर एनालिटिक एंट्री सीखनी पड़ेगी। टाइटल एनालिटिक एंट्री सीखनी पड़ेगी। ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए भाई। सब्जेक्ट एनालिटिक एंट्री और क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए। क्रॉस रेफरेंस एंट्री में क्या होता है, जैसे कि आपकी ये कार्ड है, देखो ये कार्ड है, ये आपका कार्ड हो गया। ठीक है, ये कार्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ। फिर आपने देखा होगा सी ऑल्सो के नाम से कार्ड बनता है, सी ऑल्सो के नाम से कार्ड बनता है। और उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि सारी चीज़ें हैं, फिर उसका चीज़ें उसके बारे में बताया है, कलेक्शन पेपर है, फिर उसके बाद रामानुजम के बारे में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें बताई जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सी ऑल्सो लिखा जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको मैं जब कराऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा। पर ये चीज़ ध्यान रखना, कैटलॉग में जब हम कैटलॉग बनाते हैं तो आपसे कैटलॉग फॉर्मेट पूछा जाता है कि ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पंच होल, इसे क्या कहते हैं मेन लाइन, इसे क्या कहते हैं सेकंड, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कॉल नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक्सेशन नंबर। यहाँ पर क्या है आपका टाइटल नंबर, सॉरी टाइटल बोला। यहाँ पर क्या है उसका नाम आएगा, जैसे कि मैं हूँ यहाँ का, यानी कि ऑथर मान लो, तो यहाँ पर सिंह आशीष कुमार। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसका, और ये टाइटल हो जाएगा। टाइटल पे क्या है, यहाँ पर अगर टाइटल के हिसाब से लेके चले तो टाइटल ऊपर लिखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से लेके चले सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि जो एंट्रीज होती हैं काइंड्स ऑफ कैटलॉग एंट्री, वो आपको सारी पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।